गुड इवनिंग। आइए जानते हैं हेफलिक लिमिट क्या होता है। देखिए, इंसानों के मन में हमेशा से ये सवाल आता रहता है कि क्या कोई ऐसी टेक्निक आएगी कि जिससे आदमी अमर हो जाएगा, या उसकी डेथ ही नहीं होगी, या बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये सब सवालों को लेके ये वैज्ञानिक भी चिंता करते थे और इस पे काफ़ी रिसर्च करते थे। इनका नाम था, ये एक अमेरिकन एनाटोमिस्ट थे, उनका नाम लियोनार्डो हेफलिक था। उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी जिसे हेफलिक लिमिट कहा जाता है। इन्होंने इंसानों के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और एंटी एजिंग के ऊपर रिसर्च किया कि क्या कभी ऐसा समय आएगा कि इंसान जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा या उसे बुढ़ापा नहीं आएगा। इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। तो हम लोग बेसिक साइंस में पढ़ते हैं कि हम लोग बॉडी में दो टाइप का बेसिकली सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। जैसे हमारी बॉडी में चोट लगती है या किसी कारणवश सेल्स डैमेज हो जाती है, तो आसपास की जो सोमैटिक सेल होती है वो फिर एक नए सेल को जन्म दे देती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये कब तक होता रहता है, ये थ्योरी इन्होंने हेफलिक ने बताया। तो माइटोसिस क्या होता है, सोमैटिक सेल में होता है और सोमैटिक सेल ये नई कोशिकाओं को फिर जन्म दे देती है। और ये जो मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो हम लोग बेसिक साइंस में पढ़े हैं कि हमारे सेल्स के अंदर में 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 22 जोड़े को ऑटोसोम और एक जोड़े को एलोसोम बोलते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। और 22 जोड़े जो ऑटोसोम होते हैं ये शरीर के बेसिक स्ट्रक्चर का निर्धारण करते हैं। तो इस सेल्स के अंदर में एक क्रोमोजोम होता है जिसे गुणसूत्र बोलते हैं। अब गुणसूत्र के ये किनारों पे आप देख रहे हैं, इसे टीलोमियर कहते हैं। तो ये टीलोमियर, जब भी जो सेल डिवीजन होता है तो टीलोमियर की लंबाई धीरे धीरे कम होने लगती है। कम होते होते एक ऐसा समय आता है कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है और सेल डिवीजन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो लेकिन सेल डिवीजन कब कहाँ पे स्टॉप होता है, तो हेलिक ने बताया कि कोई सेल डिवीजन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिटी टाइम तक होता रहता है। वो 60 बार 60 टाइम्स के बाद ये स्टॉप हो जाता है और सेल्स अपने आप को मार डालती है। तो सेल्स के मर जाने के बाद फिर नई सेल्स नहीं बनती है। ये मेमोरी सेल होती है। जब भी ये डिवाइड होता है तो उनको पता होता है कि ये कितनी बार हो रहा है। जहाँ 60 बार हुआ तो वो सेल्स अपने आप खत्म कर लेती है, खुद को ही खत्म कर लेती है। जब सेल्स खत्म हो जाती है तो नई सेल्स बनती नहीं है। जब नई सेल्स बनती नहीं है तो बुढ़ापा आ जाता है और इसके बाद जब नया सेल्स नहीं बनना होता है तो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है और एक दिन आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सेल्स याद रखती है कि कितने टाइम्स तक डिवीजन हो रहा है। तो मैक्सिमम देखा गया है 60 टाइम्स तक डिवीजन होता है, उसके बाद सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। हेफलिक ने ऐसा कहा है और इस लिमिट को हेफलिक लिमिट कहा जाता है कि सेल्स मैक्सिमम 60 टाइम्स तक डिवाइड होंगी, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मतलब कुदरत ने ऐसा बनाया है कि हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है। जैसे आप स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं तो उसका एक सर्टेन पीरियड होता है, उसके बाद आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं, वो भी एक सर्टेन पीरियड होता है, उसके बाद आप जॉब करते हैं तो जॉब के बाद भी रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ का, जैसे मेडिसिन का भी एक एक्सपायरी डेट होता है, उतने दिन तक काम करेगी। फूड होता है, उसके भी एक एक्सपायरी डेट होता है, कितने देर तक खा सकते हैं, उसके बाद ये नुकसान करेगा। इसी तरह जो सेल्स होता है उसका भी एक जीवन काल होता है और कितने बार तक ये डिवाइड करेगी उसकी भी एक लिमिट होती है। और इस लिमिट को लियोनार्डो और हेफलिक ने ही बताया था और ये काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे। और अफसोस की बात है कि 1 अगस्त 2024 को जब इनकी उम्र 96 साल की हुई तब इनका देहांत हो गया। लेकिन इनके रिसर्च के कारण ये काफ़ी मशहूर हो गए और भी वैज्ञानिकों को इनके कहे गए बातों पे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा और सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्या कभी ऐसा समय आएगा कि इंसान अमर हो जाएगा। और इस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है और देखा गया है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि इंसानों को अमर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है पूरा कंट्रोल वे में होता है। हेफलिक ने बताया कि 60 टाइम्स के बाद ये स्टॉप कर जाएगा, स्टॉप करने के बाद आदमी की मौत हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।